इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बरदाना एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। आज हम एक ऐसी कॉलोनी में पहुंच चुके हैं जो छतरपुर शहर के बीचों बीच निर्मित हो रही है। अब आप कहेंगे कि आवास का लाभ शहर के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। आवास एक अलग प्रक्रिया है, साथ ही नगर पालिका द्वारा यहाँ पे बिल्डिंग बनाकर कॉलोनी निर्मित करके भी दी जा रही है, जो कि छतरपुर शहर के गौरैया रोड पर बन रही है कॉलोनी। और 300 बंगलों का ये पूरा प्रोजेक्ट है। वो वहीं पर हम पहुंच चुके हैं गौरैया रोड पर। आप हमारे पीछे ये टंकी देख रहे हैं, जिसका निर्माण अभी कुछ महीने पहले हुआ है और टंकी बनकर तैयार हो चुकी है। आप कैमरामैन जरा इस तरफ नज़ारा दिखाइए कि ये जो बिल्डिंगें हैं ये बनकर तैयार हो रही हैं। हालांकि 2018 का ये प्रोजेक्ट है, निर्माण कार्य लगातार चल रहा था, लेकिन बजट के कारण बीच में रुकावट हुई और काम धीमी गति से हो गया, या यूं कहें कि बीच में बंद भी हो गया। लेकिन एक बार फिर ठेकेदार को एनर्जी मिली है। एनर्जी इस बात की कि पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। 10% राशि आने के बाद ठेकेदार द्वारा काम फिर से शुरू कर दिया गया है। ये झांसी के ठेकेदार हैं, जिनके द्वारा निर्माण कार्य पुनः शुरू किया गया है। 300 बंगलों का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है। नगर पालिका इसमें बंगले दे रही है। साइज सबकी अलग अलग है, व्यवस्थित तरीके से पूरा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बनाने की योजना बनाई गई थी। कॉलोनी अव्यवस्थित नहीं होगी, इसका हम इस बात को लेकर भी कह रहे हैं, क्योंकि लंबी चौड़ी सड़कें यहाँ पे दिख रही हैं जिसका निर्माण होगा। इसके अलावा ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, इसमें आपकी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर तक रखने की व्यवस्था की गई है। साथ ही अब लोगों को घुटने जैसी समस्या होती है चलने में, तो उसके लिए भी लिफ्ट लगाई गई है। जिस तरीके से बड़े शहरों की तर्ज पे काम होता है कि लिफ्ट होनी चाहिए, लोग आसानी से घर के अंदर प्रवेश कर सकें और थकान ना हो, तो उसके लिए लिफ्ट का निर्माण भी यहाँ पे किया जाना है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ से ज़रा ये कैमरा यहाँ घुमाओ, यहाँ पे देखो, ये लिफ्ट के लिए व्यवस्था की गई है और यहाँ से लिफ्ट लगाई जाएगी, जिसके बाद यहाँ अब लोग अपने घरों तक आसानी से पहुँच सकेंगे। सीढ़ियों से चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिफ्ट का निर्माण होगा, जिसके बाद लोग आसानी से अपने घर तक आसानी से पहुँच जाएंगे। और अगर आप सीढ़ियों से भी जाना चाहें तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें लोगों को थोड़ा सा थकान और तमाम वह दिक्कतें होती हैं। इस कारण से हो सकता है समस्या हो। ये देखिए, ये अंकल जी जो जा रहे हैं, ये एक्चुअल में ठेकेदार हैं, जो हमें बताएंगे कि किस तरीके का ये प्रोजेक्ट था और कैसे इसमें काम होना था। और 2018 का ये प्रोजेक्ट है। हालांकि एरिया बहुत शांत और सुकून वाला है। गौरैया रोड है जहां पर ये पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है। 300 बंगले हैं और इस बंगले में सभी को मौका मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि टोकन प्रणाली हो या कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति इन बंगलों को ले सकता है। इसी में से कुछ बंगले ऐसे हैं जिनको सब्सिडी भी मिली हुई है और सब्सिडी मिल भी सकती है। जिस तरीके से शासन की योजना है कि ज़रूरतमंदों को सब्सिडी दी जाए, 2.5 लाख रुपए सब्सिडी देने की, तो इसमें भी कई बंगले ऐसे हैं जिन्हें सब्सिडी देकर उसका लाभ दिया जा सकता है। यानी कि आपके पास प्लॉट नहीं है, घर नहीं है, फिर भी आशियाने की उम्मीद जगाए सरकार है और उसी को लेकर ये पूरा प्रोजेक्ट चलता है। ये देखिए, टाइल्स लग चुकी है, ड्राइंग रूम है, जहाँ पर टाइल्स लगने के बाद ये काफ़ी हद तक घर कंप्लीट हो चुका है। और इसमें ये किचन का एरिया है, जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ये किचन है जिसमें एक फैमिली के लिए पर्याप्त इंतज़ाम है। और ये बाहर का एरिया है जिसमें वॉशरूम कहते हैं इसको। और ये किचन के बाहर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ओपन में बर्तन धोना, कुछ भी करना, ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं। और इसके बाद ये इस तरफ को आएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरफ देखिए, ये कमरे के आगे की तरफ आते हैं। ये लेड बाथ है, जो जनरल लेड बाथ है, इंडियन सीट लगेगी इसमें। और इसके बाद ये रूम है, ये बेडरूम है, 10 बाई 10 का रूम होगा और इसमें एक 12 बाई 12 का बता रहे हैं। इसमें सफिशेंट एक फैमिली के लिए पर्याप्त इंतज़ाम देखा गया है। और ये बाहर एरिया भी दिया गया है। अगर आपको बाहर का आनंद लेना है तो यहाँ पे आप खड़े होके बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। और पूरा ये जिस तरीके से दिख रहा है रोड है, और ये बाकायदा गौरैया के लिए रोड जाती है। रेलवे ब्रिज के पास का ये एरिया है, काफ़ी शांत और सुकून वाला
माहौल यहाँ से दिखाई देता है। और ये अब दूसरा सेकंड बेडरूम, यहाँ आइए, सेकंड बेडरूम भी देख लीजिए। ये दूसरा बेडरूम है, इसमें लेट बाथ अटैच रहेगी और वेस्टर्न सीट रहेगी, जो कि आजकल लोगों को घुटने जैसी तमाम दिक्कतें होती हैं, उसके लिए बेहतर इंतज़ाम यहाँ पे किए गए हैं। हाईटेक तरीके से, जिस तरीके से बंगले बनते हैं उसी तरीके का ये है। और ये तीसरा रूम है, स्टडी रूम। जैसे बच्चों को आप शिक्षा ग्रहण कराते हैं तो स्टडी करने के लिए बच्चों के लिए पर्याप्त रूम की व्यवस्था की गई है। ऐसे में एक बेडरूम, एक किचन, 2 बेडरूम और तमाम जैसे रूम बताए जा रहे हैं, हॉल बताया गया है, लोगों के बैठने के लिए है, तमाम वो चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं, पर्याप्त स्पेस है। तो ऐसे ये नगर पालिका द्वारा यहाँ पे निर्मित बंगले किए जा रहे हैं। और कॉमन लॉबी है। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो 1 2 3 4 एक फ्लोर पर 4 बंगले बने हुए हैं। और यहाँ से लिफ्ट आएगी, ये यहाँ पे दिखाओ, यहाँ से लिफ्ट से आप आएंगे और अपने घर की ओर चले जाएंगे। तो इस तरीके के इंतज़ाम हैं। अगर हम दिखाने को आएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। कॉलोनी बड़ी है, व्यवस्थाएं बड़ी हैं, और इस प्रोजेक्ट में जो धीमी गति आई थी अब उसमें स्पीड फिर से बढ़ती नज़र आ रही है। जो झांसी के ठेकेदार हैं वो पुनः छतरपुर में आ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके के यहाँ पे इंतज़ाम है और आपको जो पुनः काम करने की अनुमति मिली है वो बीच में रुकावट क्यों हुई थी। क्या नाम है आपका? मैं विश्वनाथ गुप्ता, प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर कंपनी का क्या नाम? सुरेश चंद्र गुप्ता, झांसी। उनका ये पूरा का पूरा काम है। यहाँ पर क्या है कि कब का प्रोजेक्ट है? ये 2017 का प्रोजेक्ट है और उसी समय 1.5 साल में करीब 80% वर्क कंप्लीट कर लिया था। लेकिन क्या है, पेमेंट की अभाव में ये थोड़ा सा धीमी गति काम की हो गई है। और धीमी गति के कारण फिर जो है ना, एक सैंपल हाउस भी बनाया था। तो एक्चुअली ये बिकना थे पब्लिक को, और बिकने के बाद में सरकार को जो पैसा मिलना था उसी पैसे से ठेकेदार को पेमेंट होना था। वो उसमें माध्यम गवर्नमेंट थी, उसमें ठेकेदार डायरेक्ट माध्यम नहीं था। और इसमें जो 72 EWS बनाए थे वो गरीब लोगों के लिए बनाए थे। उसमें 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी जो है गवर्नमेंट ने दी थी, जो कि जो है उनको आ चुकी थी नगर पालिका के द्वारा, और उसी से उनका जो है पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। और वो ये EWS है, ये सबसे पहले हम लोग जो है ना इसको हैंड ओवर करने वाले हैं इसी दिसंबर तक। दिसंबर के पहले हम लोग चाबी दे देंगे। अलॉटमेंट नगर पालिका की तरफ से हो गया है। और ये माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा जब उद्घाटन हुआ था तो इसी प्रॉमिस पे हुआ था कि सबको चाबी जो है दी जाएगी और जल्दी से जल्दी दी जाएगी। लेकिन कुछ कारणवश से देरी ज़रूर हुई। इसमें निर्माण बहुत अच्छा तरीके का हुआ है। ये जो हम इस वाले पे जो हम खड़े हैं, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी हैं और कितने रूम हैं, कितने किचन है, ये थोड़ा सा जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये एक्चुअली MIG का एक ब्लॉक है। MIG ब्लॉक में 2 बेडरूम, एक चिल्ड्रन रूम, एक ड्राइंग कम डाइनिंग रूम, एक किचन, एक अटैच लेट बाथ, एक जनरल लेट बाथ। और ये एक जनरल लॉबी है जहां हम लोग खड़े हुए हैं। इसमें 4 फैमिली एक साथ बैठ भी सकती हैं। सामने चूंकि लिफ्ट है तो लिफ्ट से बुजुर्ग लोगों को सबको आने में तकलीफ नहीं होगी। उसी लिफ्ट के सामने सीढ़ी भी है, तो लिफ्ट से जिसको नहीं आना वो सीढ़ी से आ सकता है। और पार्किंग इसी के नीचे पे है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर के। यहाँ चूँकि एक ब्लॉक में 12 फैमिली रहेंगी। ये 3 मंजिल का बना हुआ है और एक जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग है, कवर्ड पार्किंग है। इसमें 12 फैमिली के लिए 4 व्हीलर, 12 4 व्हीलर बन जाएंगी, 12 2 व्हीलर बन जाएंगी। और यहाँ फैमिली के लिए एरिया कितना दिया गया है? एक फैमिली के लिए ये जो है ना बिल्टअप एरिया 850 फुट है इस MIG में, 850 स्क्वायर फुट। और कीमत तो अप्रॉक्सीमेट जब ये टेंडर हुआ था उस समय पे 19 लाख रखी हुई थी। और अभी भी मोस्ट प्रोबेबली इतने में मिल जाएगा, या कुछ बढ़ाएंगे तो थोड़ा ही बहुत बढ़ेगा, 10-5%, नहीं तो शायद नहीं बढ़ेगा। और यहाँ 2 टाइप के बंगले बनाए हुए हैं। एक LIG सिर्फ 2 BHK के है। MIG और LIG में सिर्फ अंतर इतना है कि इसमें एक एक्स्ट्रा चिल्ड्रन रूम दे दिया है और कोई एक्स्ट्रा नहीं है, तो करीब वो 100 फीट कम है।
और बाकी बिल्कुल सेम डिजाइन और सेम सब कुछ है। उसमें भी अटैच लेट बाथ है, उसमें भी एक जनरल लैट्रिन बाथरूम है, और उसमें भी लॉबी है, उसमें भी लिफ्ट है, सब चीज़ बिल्कुल डिट्टो है। जैसे कि आज के समय लोग पानी को लेकर ज़्यादा परेशान होते हैं, तो यहाँ पानी के क्या इंतजाम? पानी के लिए इसलिए परेशान नहीं होंगे कि अभी तो बगल में एक आपने देखी हुई है पीएचई की यानी कि नगर पालिका के द्वारा अमृत योजना के द्वारा एक वाटर बहुत बड़ी टंकी बन गई है, और ऊपर हम लोग 12 ये टैंक रखेंगे प्लास्टिक की टंकी भरने के लिए 750 लीटर के, और हर रूम में सेपरेट पानी आएगा, और पानी पीने का अलग नल रहेगा और नहाने धोने का अलग रहेगा। उसमें कहीं नीचे नहीं जाना पड़ेगा। लेटरिन बाथरूम में भी पानी देंगे, किचन में भी पानी देंगे, लॉबी में भी पानी देंगे, और बिजली भी अलग अलग मीटर रहेंगे। सबके मीटर नीचे लगाए जाएंगे बिल्डिंग के, और बिल्डिंग के जहाँ पर बताओ, आप अच्छा काम कर रहे थे 2017 से कंटिन्यू, बीच में रुकावट क्यों हो गई? क्योंकि ये माहौल कैपेसिटी के मारे माँ की कोई दिक्कत नहीं थी। अभी आश्वासन मिला है कि हम फंड आपको प्रोवाइड करेंगे, और मार्च तक हम पूरा फंड पेमेंट करेंगे, तो आप कंप्लीट कर दीजिए। तो अगर आपको बजट समय पे मिलता है तो कितने समय में कंप्लीट कर? मार्च में कंप्लीट कर देंगे। उसमें है, हाँ बिल्कुल हैंड ओवर कर सकते हो ना। हाँ बिल्कुल। तो आपको आश्वासन कहाँ से मिला है ये? वो तो एक्चुअली हमारे यहाँ पेमेंट अथॉरिटी सिर्फ नगर पालिका है, और नगर पालिका को फंड आता है गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट वो तो नगर पालिका के सीएमओ ही से हमारा एग्रीमेंट है, तो जो भी बात करेंगे हम सीएमओ से करेंगे। और यहाँ निर्माण एजेंसी हम लोग हैं, और इसकी कंसल्टेंट अलग से हैं, वो वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं। एजिज करके कोई कंपनी है, वो पूरा टेक्निकल सुपरविजन और टेक्निकल गाइड देते हैं, वो देखते हैं। तो आपने सुना कि ठेकेदार का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर हमारी जो बात हुई थी ठेके की और बजट की बात हुई थी, वो हमें समय पे अगर मिल जाता है, फंडिंग अगर दिक्कत नहीं होगी, तो मार्च तक पूरी बिल्डिंग हैंड ओवर कर दी जाएगी नगर पालिका के। फिर काम शुरू होता है कि आपको बंगले कैसे बेचना है, कैसे प्लानिंग करना है, तो वो नगर पालिका का सेकेंडली विषय है। लेकिन ठेकेदार का ये कहना है, दावा भी है कि अगर हमें बजट टाइम पे मिला, पैसे की दिक्कत नहीं हुई, तो मार्च में पूरी बिल्डिंग आपको हैंड ओवर कर देंगे। और काम भी लगभग फिनिश होने पर है। ये फिनिशिंग का काम चल रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि टाइल से निर्माण हो रहा है, इसके अलावा सीट लग रहा है, और ये छोटी छोटी लाइट फिटिंग, ये तमाम चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। तो ये दावा किया जा रहा है कि मार्च में हम हैंड ओवर कर देंगे। अगर नगर पालिका सही समय पे पैसा दे देती है, गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट करती है, तो ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, लोगों की सुविधा के लिए होगी, और इसमें कम बजट में आपको अच्छी फैसिलिटी, अच्छे बंगले और अच्छी सुविधा यहाँ पे मिलने वाली है। और बंगलों का निरीक्षण करके भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो बंगले बनाए गए हैं, क्या उसमें फैसिलिटी है, क्या खासियत है। तो आप बरदान एक्सप्रेस पर लगातार बने रहिए। अभी हमने आपको MIG के बारे में बताया है, और वहाँ पे जाके निरीक्षण भी किया है कि किस तरीके के घर बनाए गए हैं, रूम कैसे हैं, और यहाँ पे डेवलपमेंट जो हो रहा है वो कैसा है। ये LIG है जो ये आप देख रहे हैं। LIG का मतलब है कि इसमें थोड़ा सा एक रूम कम किया गया है, जो चिल्ड्रंस रूम है उसको घटा दिया गया, बाकी जस के तस स्थिति है, वही घर हैं, वही कमरे हैं, वही साइज़ है, सिर्फ चिल्ड्रंस रूम इसमें से हटा दिया गया है, और इसके रेट भी कम कर दिए गए हैं। और ये आप जो देख रहे हैं लंबी चौड़ी सड़क है, और यहाँ पे डिवाइडर बनेगा, बहुत व्यवस्थित तरीके से ये सड़क बनने वाली है। इस तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये वही बंगले हैं जिसकी चर्चा आज पूरे छतरपुर में है कि वो टोकन मनी के माध्यम से यहाँ पे बंगले दिए गए थे। इसमें सब्सिडी भी दी जा रही है। बताया ये गया है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या उससे नीचे वाले लोग हैं, उनको ये बंगले मिलने वाले हैं टोकन मनी के माध्यम से, जिसकी राशि 7 लाख रुपए निर्धारित की गई थी। इसमें 2.5 लाख रुपए सब्सिडी थी, इसके अलावा 1 लाख रुपए और उन्हें बैंक के द्वारा सब्सिडी मिलनी थी। तो कुल मिला के 3.5 लाख रुपए की छूट थी, 7 लाख रुपए टोटल बंगले की कीमत थी। तो यानी 3.5 लाख रुपए हितग्राही को यहाँ पे जमा करने थे, जिसके बाद यहाँ 72 ये बंगले बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसके सभी लोगों को चाबियाँ मिलने का समय आ चुका है नज़दीक। जल्द ही दिसंबर में चाबियाँ भी मिल जाएंगी। ठेकेदार से एक बार फिर हम बात कर लेते हैं और ये जानते हैं कि इस तरीके के जो 2 हम देख रहे हैं बंगले, इसमें कितना अंतर है। आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये LIG जो बना है, LIG में कितना फ़र्क है? LIG है, इसमें 100 में से भी एक चिल्ड्रन रूम कम है, उसमें
2 BHK प्लस मतलब 3 BHK है और ये 2 BHK है। डाइनिंग ड्राइंग सेम है दोनों का, किचन सेम है दोनों का, और जनरल लेटरिन बाथरूम सेम है, एक अटैच लेट बाथ सेम है, और इसमें कोई अंतर नहीं है। बीच में जो हमने सड़कें देखी हैं वो थोड़ा सा कंजेस्टेड दिखी, तो उसकी कितनी दूरी होगी और इसकी कितनी है? वो एक्चुअली क्या है कि 3-3 मीटर का जो है ना, हर बिल्डिंग के बैक साइड में रोड दी गई है। 3 मीटर कंक्रीट, 3 मीटर 10 फुट चौड़ी, हाँ, एक्सक्लूडिंग नाली, तो वो दी हुई है, इसलिए कि दोनों तरफ, चारों तरफ से वेंटिलेशन सबको मिला है। ये तो आपकी जो है ना 40 फीट रोड है। अच्छा। हाँ, इसमें बीच में डिवाइडर रहेगा और दोनों तरफ से 40 फीट इसलिए रखा है कि ये है आपका EWS, ये है LIG, तो जो है दोनों का अलग अलग सिस्टम से जाएगा। बाकी सब EWS में भी पार्किंग है, इसमें भी पार्किंग है, इसमें भी ग्रीनरी के क्या इंतजाम है? हरियाली हो इसमें बीच में करेंगे, इसीलिए तो ग्रीनरी के लिए किया है ना, पौधे। इसमें 10 फुट का डिवाइडर बना देंगे और बीच में पौधे लगा देंगे, ये ना जैसा कंक्रीट के डिवाइडर बनाएंगे वो बन जाएगा। ये जो हम सफ़ेद बिल्डिंग देख रहे हैं ये फिनिश है। 6-7 बिल्डिंगे दिख रही हैं। ये एक ब्लॉक में 12 फ्लैट हैं, ये 6 ब्लॉक हैं, 72 प्लाट हैं, और ये EWS के हैं। ये आपका जो है ना चारों तरफ से फ्रंट है। सबसे विशेष बात है इन बिल्डिंगों की कि चारों तरफ फ्रंट है। कहीं पार्किंग कैसे है? पार्किंग ये है ना। चलो अंदर आके आप दिखाते हैं। अब ये हमें अंदर आके बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरे बंगले बने हुए हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या फैसिलिटी रहेगी। ये यहाँ पे देखिए आपकी पूरा ये पार्किंग एरिया बनाया गया है। ये तो लगता है कि लगभग कंप्लीट हो चुका है, कुछ छोटी मोटी कमियां हैं तो वो पूरी हो जाएंगी। और इसके बाद यहाँ पे ये घिसाई वगैरह होने के बाद ये सब आप जो देख रहे हैं बनकर लगभग तैयार हो चुका है। और कुछ समय बाद अभी जिस तरीके से ठेकेदार ने बताया कि दिसंबर में ये हम हैंडओवर कर देंगे और चाबियाँ भी हितग्राहियों को मिल जाएंगी। एक भर दिक्कत है कि इसमें पानी की टंकियाँ नहीं हैं, लेकिन पानी के इंतज़ाम पर्याप्त हैं। तो जिस तरीके से पैसा होता है उसी तरीके की सुविधाएं होती हैं। और यहाँ पे कुछ काम बाकी है, वो भी काम जल्द पूरा किया जाएगा। इसमें लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है, आपको सीढ़ियों से ही आना पड़ेगा। और इसके बाद ये रूम का नज़ारा आप देखिए, तो यहाँ ये रूम है, ये बेडरूम बनाया गया है, ये ओपन एरिया, ड्राइंग रूम ओपन एरिया, ये किचन है। किचन देखो, इधर से किचन भी दिखाओ, ओपन एरिया भी है। और ये बेडरूम है, ये बेडरूम दिया गया है। और इसके बाद लेट बाथ है, और लेट बाथ के बाद 2 लेट बाथ हैं। तो ठीक है, एक छोटी फैमिली के लिए पर्याप्त इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। और इस तरीके से नगर पालिका का ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसको हम आप देख रहे हैं। और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो वाकई में छतरपुर में एक अलग ही नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। सहयोगी राहुल माली के साथ बरदाना एक्सप्रेस के लिए लोकेश चौरसिया।